और इधर इन सब के बीच बंगाल की बाजी जीतने के लिए सियासी दल हर दिन नया दांव भी चल रहे हैं। जय श्री राम, नेताजी, विवेकानंद और जय काली के बाद अब बंगाल में सियासत में जो है वो लिट्टी चोखा और ठेकुआ की बात होने लगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को मात देने के लिए पूर्वी यूपी और बिहार के फेमस डिश लिट्टी चोखा का दांव चला है। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी लिट्टी चोखा और ठेकुआ की बात क्यों कर रही हैं? लिट्टी चोखा और ठेकुआ के भरोसे वो जीत का दावा आखिर कैसे कर रही हैं? यह समझने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। बिहारी का पास हम लिट्टी मांग के खाता है और चपाटी मांग के खाता है। ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार। आवाज बुलंद होनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमको हिंदी सिखाता है, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलता है। बंगाल में चुनावी तनाव, ममता का हिंदी भाषी दांव। आज पूछिए जितना बिहारी भाई लोग हमारा इधर में है हिंदी भाषी, कभी कोई दिक्कत हुआ? बिहार का लिट्टी चोखा ममता को दिखा बड़ा धोखा। बिहारी का पास हम लिट्टी मांग के खाता है और चपाटी मांग के खाता है। सुमन मेरे को भेजा, कृष्णो मेरे को भेजा। बंगाल में ठेकुआ की बात, यूपी बिहार किसके साथ? ठेकुआ भी खाता है, ठेकुआ हम ज्यादा खाता है, लेकिन सबसे अच्छा ठेकुआ बनाता है द्विवेदी, हमारा सिक्योरिटी। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बीजेपी को बाहरी बता रही थी, लेकिन ममता का बाहरी दांव जैसे ही उल्टा पड़ता दिखा, उन्होंने यू टर्न ले लिया। हिंदी भाषी वोटरों में टीएमसी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। हिंदी भाषी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चल दिया है। बंगाल में चुनाव जीतने के लिए हर दिन नित नए दांव खेले जा रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जय श्री राम और काली के नारे, तो कभी बाहरी की सियासत के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भाषा का नया कार्ड खेल दिया है। बंगाल में 14-15% हिंदी भाषी मतदाता है, जबकि सूबे में गैर बंगाली आबादी करीब 1.5 करोड़ है। दावा किया जाता है कि बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से करीब 40 से 45 सीट पर हिंदी भाषी लोग प्रभाव डाल सकते हैं। उत्तर बंगाल की 54 सीटों में से करीब 15 सीटों पर हिंदी भाषी निर्णायक भूमिका में है, जबकि बाकी के बंगाल में 30 से 35 सीटों पर हिंदी भाषी लोगों का दबदबा है। ममता बनर्जी ने इन्हीं वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए यूपी बिहार वाला दांव चल दिया है। आज पूछिए जितना बिहारी भाई लोग हमारा इधर में है हिंदी भाषी, कभी कोई दिक्कत हुआ? कभी कोई दिक्कत हुआ हम लोग आने के बाद? पहले होता था, जो यूपी से है, कभी कोई दिक्कत हुआ? जो पंजाबी भाई बहन है, कभी कोई दिक्कत हुआ? अब फ्रीडम लेके सब काम करते हैं। राजस्थान, बंगाल में लोकसभा चुनाव में हिंदी भाषी फैक्टर अहम भूमिका निभा चुके हैं। सूबे की कुल 42 लोकसभा सीटों में लगभग 12 सीटों पर हिंदी भाषियों के वोट उम्मीदवारों की जीत हार तय करती है। अब आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि बंगाल में किस जिले में कितने फीसदी हिंदी भाषी वोटर हैं। नॉर्थ कोलकाता में 38%, हावड़ा में 40%, बैरकपुर में 40%, श्रीरामपुर में 25%, हुगली में 18% और आसनसोल में 20%। इन जिलों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोगों का दबदबा है और ममता बनर्जी को ये अच्छी तरह से पता है कि इन इलाकों में लिट्टी चोखा और ठेकुआ काफी पसंद किया जाता है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।